and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet application Chemical Bonding DPP2. आज हमारे पास है ऑक्टेट लॉ, आप पढ़ चुके हैं, फॉर्मल चार्ज निकालना आपने सीखा है। तो केमिकल बॉन्डिंग DPP2 में देखो पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच नाइट्रोजन एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट मुझे हर नाइट्रोजन एटम का फॉर्मल चार्ज जो है वो फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट नाइट्रोजन पे फाइंड कर रहे हैं, है ना, इसको मैं फर्स्ट मान लेती हूँ, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट नाइट्रोजन फॉर्मूला है बेटा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, लिख लेना। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय 2, प्लस अनशेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 4 है, तो 4 लिख दो। तो ये कितना आ रहा है, तो 4/2 2 हो गया, है ना। तो 4 + 2 6 -5, तो ये माइनस का 1, 6 माइनस का है ना, तो ये माइनस का 1। नाउ सेकेंड नाइट्रोजन को देखें तो बच्चे सेकेंड नाइट्रोजन एटम क्या कर रहा है, वैलेंशियल, तो यहाँ पे भी 5 है, माइनस शेयरिंग में देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी शेयरिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय 2, प्लस अनशेयर्ड, तो अनशेयर्ड तो कुछ है नहीं इसके पास, तो 0, ठीक है। तो यहाँ कितना आया 5 - 4 यानी कि प्लस का 1। तो पहला -1, दूसरा +1, ठीक है भाई। तो -1 + 1 तो मिल गया मुझे, है ना, और तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, ठीक है। थर्ड चेक कर लेते, देखो थर्ड -1 आ रहा है क्या। तो थर्ड नाइट्रोजन में अगेन वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कह दूंगी 5, माइनस शेयर्ड कितने, डबल बॉन्ड ही तो बना रहा है, तो शेयर्ड हो गए आपके डबल बॉन्ड मतलब 4 डिवाइड बाय 2, प्लस अनशेयर्ड कितने हैं, तो 2 लोन पेयर दिख रहे हैं ना, तो अनशेयर्ड हो गए 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो 4 और ये 6 हो गया, तो भाई ये तो फिर से कितना आ रहा है -1। तो मेरा आंसर हुआ -1 + 1 -1, यानी करेक्ट आंसर जो है बच्चे वो आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is correct electron dot structure for N2O molecule? अब देखो अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेगा तो पीछे बचे 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो इसने दिखाए हैं 2 लोन पेयर, सॉरी नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड बना लेगा तो 5 में से 2 गए, पीछे बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर गलत हो गया, है ना, तो ये तो गलत ही हो गया। यहाँ चले अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, चलो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो पीछे बचे कितने, 4 तो ठीक है, लेकिन ऑक्टेट तो पूरा ही नहीं है। स्ट्रक्चर वो सर्च करो जिसमें ऑक्टेट पूरा हो, तो हम कहेंगे तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं रहेगा भाई, तो फिर क्या ही मतलब, सिर्फ ऑक्सीजन ही अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा, यहाँ तो वही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट में नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो भी वही बात हो गई, यहाँ ऑक्टेट पूरा ही नहीं कर रहे हो आप, फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे ये भी नहीं। और देखो अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना भी लेगा तो फिर पीछे 3 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए, और अगर इसको एक डोनेट भी करवा दूं तो फिर पीछे हाँ डोनेट भी करवा दूं तब भी इसका ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं, तो भी गलती हो जाएगी, तो भी बैठेगा नहीं। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना ले, तो ये नाइट्रोजन कहेगा चलो ऑक्टेट भी पूरा हो गया और एक लोन पेयर मेरा बचता ही है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और ये नाइट्रोजन कह रहा है मैं अपना लोन पेयर ऐसा करता हूँ इसको डोनेट कर देता हूँ, टेंशन ही खत्म। तो ऑक्सीजन कहेगा ठीक है 6 तो होते ही हैं, कहीं से डोनेशन मिल जाए तो 8 हो जाएंगे, तो भाई ये नाइट्रोजन प्लस हो जाएगा, ये ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, है ना। इसको आप माइनस लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ये है ही सही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, N2O का करेक्ट स्ट्रक्चर। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो देखो SO3 में 8 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे हाँ SO3 में तो डबल बॉन्ड ही कितने हैं, 6 दिख रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6 दिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो 12 है। SO2 तो भाई 4 बॉन्ड तो दिख रहे हैं बेटा, है ना, एक बॉन्ड में 2 की शेयरिंग, 2 बॉन्ड में 4 की शेयरिंग, तो 4 शेयरिंग इधर 4 शेयरिंग इधर 8। सल्फर के वैलेंशियल में तो वैसे ही क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 की शेयरिंग भी कर लेगा तब भी 6 पड़े, मतलब 2 बचे हुए पड़े, तो 8 से ज़्यादा इधर है, 10 हो गए, यहाँ तो 12 हो गए, और P2O5 फॉस्फोरस 5 ऑक्सीजन के साथ है, तो एक फॉस्फोरस के पास यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे इनमें तो सब में ही मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ
लोन पेयर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन आइटम इन NH4+। तो बेटा अमोनियम में प्रॉब्लम क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, लेकिन अगर H+ आएगा तो ये इसको डोनेट कर देगा ना, और डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, तो अब कहेगा लोन पेयर, अब कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 0। Which of the following elements will never obey octet rule? तो भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये लोग तो डुप्लीट करेंगे, इनका तो ऑक्टेट से कोई लेना देना ही नहीं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन CO2, वाटर, H2S all have same number of bonds because all are ट्राई-एटॉमिक। नहीं, देखो CO2 में तो लेफ्ट राइट डबल बॉन्ड है ना, वाटर में लेफ्ट राइट सिंगल बॉन्ड है, और H2S में भी लेफ्ट राइट सिंगल बॉन्ड है, तो सब में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम का है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड तो CO2 में, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो PH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस के तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की शेयरिंग करेगा, एक लोन पेयर रखेगा। CH3 मतलब ये ऐसा है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ का ऑक्टेट का टेंशन है, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं, कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, और NH3 में भी नाइट्रोजन एक लोन पेयर रखता है, तो सिर्फ बोरॉन के कंपाउंड जो है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। देन नेक्स्ट, फॉस्फेट आयन में फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड। अब बच्चों ना ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहेगा आपका, है ना। देखो, एक तो हम फॉर्मल चार्ज जो है चार्ज स्पीशीज पे निकाल सकते हैं, जैसे फॉर्मल चार्ज है ना, तो इसमें आएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड एटम्स, है ना, जो वो चार्ज को कैरी करते हैं, नंबर ऑफ साइड एटम्स, क्योंकि फॉस्फेट में रेजोनेंस है ना, अब रेजोनेंस है तो फिर तुम्हें पता है इसका चार्ज घूमता रहेगा, तो फॉस्फेट का PO4-3, ठीक है, तो टोटल चार्ज तो भाई -3 और घूमेगा 4 ऑक्सीजन के बीच में, तो ये हो गया माइनस का 0.75, एक आंसर तो ये सही। और दूसरा जो है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, ये है एवरेज फॉर्मल चार्ज, है ना बेटा, ये क्या है, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब अगर नहीं कैलकुलेट करो फॉस्फेट का चार्ज, तो बस एक ऑक्सीजन का ही तो नहीं बनेगा ना, बाकी तो आएगा ही सही, ये -1, ये -1 और ये -1, तो अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको 2 आंसर मिलेंगे, कहीं जगह ये भी मिलेगा माइनस का 0.75, कहीं जगह ये भी मिलेगा, तो मैं बता रही हूँ कब कौन सा आंसर देना है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 माइनस ऑक्सीजन का निकालना है ना बेटा, तो 6 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, शेयरिंग 2 डिवाइड बाय 2, और प्लस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड में देखो 2 लोन पेयर तो खुद के और नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो वो भी अनशेयर्ड है, तो 2, 4 और 6, तो मैं कहूँगी अनशेयर्ड तो 6 रख के बैठा है, तो 6 + 1 7 है, माइनस का प्लस का 6 है, तो माइनस, तो ये भी सही है, ये भी सही है, गूगल सर्च करोगे तो दोनों आंसर मिलेंगे। तो अगर वो पूछे एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, तो आप -0.75 सही कर दो, और वो स्पेशली ऐसे पूछा है द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड, तो फिर आप -1 सही करें, ठीक है, डिपेंड्स क्या वो पूछना चाह रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर लेते हैं, तो कार्बन कहेगा मेरे पास टोटल 4 बॉन्ड है, 4 में से 2 तो शेयरिंग कर रहा हूँ, 1 लोन पेयर बचा है, ठीक है। नाउ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे 4 माइनस शेयरिंग, तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, शेयरिंग ही माना जाता है, तो 3 बॉन्ड है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइड बाय 2, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 2, तो भाई 6/2 3 + 2 5, 4 - 5 भी हो जाएगा -1, तो फॉर्मल चार्ज कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का, तो हम कहेंगे -1, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम इन NF3, तो भाई नाइट्रोजन
NF3, ये लो NF3, तो NH3 जैसा ही तो है, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मॉलिक्यूल विच फॉलोज ऑक्टेट रूल, तो ये तीनों ही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑड मतलब समझे, जैसे NO2 N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच गया। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होती है, तो ये तीनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो कौन करेगा, तो एक ही बचा CCl4। नेक्स्ट, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन कार्बोनेट आयन। अब देखो इसने पूछा ना एवरेज, तो एवरेज बताना तो सिंपल है ना, कि भाई कार्बोनेट CO3-2, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है -2, बांटना कितने लोगों में है 3 में, तो माइनस का 2/3। करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following molecules central atom has less than 8 electrons in the outermost orbit? तो भी सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन वो हमेशा बोरॉन के कंपाउंड में होते हैं, तो करेक्ट आंसर BF3। क्लियर? वीडियो अच्छा लगे तो YouTube पे कमेंट करना, क्योंकि ये तो तुम्हें ऐप में मिलेगा, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और YouTube वाला चैनल भी सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे से तैयारी कीजिए एंड बाय बाय।